रहेंगे और नियम होंगे। कि ये नहीं है कि मैं इसमें जुड़ जाऊं और जुड़ने के बाद में मैं हर रंग का काम करने लगूं, वो काम नहीं होंगे। वो ऐसा काम है, अच्छाई और ईमानदारी इसमें चलेगी। किसी गरीब का है तो उसके लिए अड़ जाओ, हमें बताओ, आपसे नहीं हो रही है, हमसे नहीं होगा, हम इनको बताएंगे, इनसे नहीं होगा, ये और बड़ों के पास जाएंगे। तो हमारा तो टीम बहुत बड़ी है, मगर ये है कि फर्क इतना है कि अगर इनके घर हो रही है सब काम छोड़ देते हैं, ये नहीं लेबर भी लगी होती, छोड़ दिया, वहाँ फोन आया फौरन हाजिर होगा, जहाँ पे भी जो भी मुसीबत परेशानी किसी भी की भी जायज नाजायज के नहीं है हम। किसान यूनियन का, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा तादाद में जुड़े हमसे और हमें मजबूत करें। हम आप लोगों से मजबूत होंगे, हमारी टीम जो है पूरी आप लोगों से मजबूत होगी। जब आप लोग हमसे मिल के चलेंगे तो हम हर पहाड़ से भी टकरा सकते हैं, तो हमारी अक्सर ज़्यादा होगी। उस तरह से हम सबसे बात भी करने में नहीं झिझकेंगे, दलील डालने में भी नहीं झिझकेंगे, हर तरह से हम आपके साथ हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग सब हमसे वार्ड नंबर 5 का नियुक्त किया है। हम भारतीय किसान यूनियन किसानों का संगठन है, किसानों की यूनिटी के लिए, किसानों की समस्या हल करने के लिए है। बाकी किसान मजदूर सभी इसके अंदर आते हैं, बाकी और किसी की भी समस्या है उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। जिस तरीके से किसानों के साथ एक सौतेला बर्ताव हो रहा है, धान खरीद के लिए केंद्र लग गए हैं लेकिन धान खरीदे नहीं जा रहे हैं, परेशानी है, गीले और सूखे का आ जाता है, दूसरे लोग आड़ती या तिजारती करते हैं कि खेत से कटवाया। आज ये मीटिंग हमने इमरान मियाँ के घर पे रखी है, इसमें उनको हमने वार्ड 5 का अध्यक्ष बनाया है और बाकी की समस्याएं जो सुनी हैं वो एक अजीब ही हालात माहौलों में लोगों ने बताया है। क्या समस्याएं सुनी है? सुनी समस्या यह है, सबसे पहले तो राशन वालों की, डिपो वालों की सुनी कि डिपो वाले जो हैं उनका सिर्फ एक दिन डिपो का खोलना जो शुक्रवार में खोलते हैं जुमे के दिन, बाकी वो बंद रखते हैं। वार्ड नंबर 5 की बात हो रही है, तो ये तरीका अच्छा नहीं है उनका। गेहूँ ख़त्म हो गए साहब, चावल हैं, चावल ले जाओ। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम सप्लाई ऑफिसर साहब से भी मिलेंगे कि इसको तय करें कैसे कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे चलेगा रूटीन इसका। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी चेकिंग सारे डिपों की ये चेकिंग होना है कि इनके पास फर्जी राशन कार्ड कितने हैं, जो ये उससे कोटा उठाते हैं और उसका जो है बिक्री खुले में मंडी में कर देते हैं, वो उनके अपने कार्ड होते हैं। ये काफ़ी चीज़ें शिकायतें मिली हैं, कई वार्डों में ये शिकायतें मिली हैं, लेकिन आज इसको सामने इसलिए रखा गया है कि यहाँ भी अभी मौजूदा में जो शिकायत मिली है इस वजह से इस बात को उठाया गया। अब भी नगर पालिका का जिक्र हो रहा था, तो मामून शाह को तो फोटो वाला नेता लोग बताते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मामून शाह को फोटो वाला नेता बताते हैं, वो बात भी अपनी जगह सही है, और नेता फोटो खिंचवाता ही है, हारों से भी बहुत खुश होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमने अपने बचपन में नाले और नालियाँ देखी थी उनको आज सिकोड़ दिया गया है। इसमें कोई चेयरमैन और बैठेगा, उसका भी कोई कसूर नहीं होगा। अतिक्रमण हो गया है, नालों के ऊपर मकान बना लिए गए हैं, नालों के ऊपर रास्ते बना लिए गए हैं। वार्ड नंबर 20 में मेरे पीछे मकान के पीछे यही चल रहा है। तो उसमें ईओ गंगवार थे, उन्होंने सुन के नहीं दिया, डीएम साहब की बात को भी नहीं सुन के दिया। तो सवाल यह है कि डीएम साहब से हम इस बारे में बात करेंगे, जल निकासी के बारे में, कि साहब ये नालों को इस तरीके से कर दिया जाए, गहरे नाले कर दिए गए हैं, इसको देखा जाए। कुछ थोड़ी सी और भी चीज़ें देखी हैं जो पानी नहीं जा पा रहा है बाहर, तो उसके लिए भी बताएंगे, मिलेंगे उनसे, टाइम लेंगे और मिलकर बताएंगे कि साहब जल निकासी के बारे में बात ही है। एक समस्या और भी है जो कि आवारा छुट्टा जानवरों की है।
और बंदरों की है। ये किसान को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। शहरी आबादी में बंदर घुस आते हैं। काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट ये भी हो चुके हैं, कोई छत से गिर गया मर गया, कोई ज़ख्मी हो गया, कोई बच्चा गिर गया। तो वन विभाग से हम इस बात के लिए कहेंगे, मिलेंगे डीएफओ साहब से कि अब इसका क्या इंतज़ाम है। जानवर है, इसका काम जंगल में रहने का है, शहरी आबादी में घूमने का नहीं है। और जो इसके लिए व्यवस्था की है, आवारा जानवरों के लिए लोगों ने छोड़ रखे हैं, इसके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, उनको ग्रांट मिल रही है, लेकिन वो लोग इन जानवरों को गौशाला में नहीं रख रहे हैं, इधर उधर घूमने पर मजबूर हैं वो, जैसा भी है। और वो ग्रांट जो आ रही है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो हम तो ये कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि इन जानवरों को गौशालाओं में पहुंचवाया जाए। बिजली विभाग पे क्या कहना है आपका? बिजली विभाग सबसे बड़ी समस्या का एक केंद्र है और वो कर ये रहे हैं। एक अभी मेरे पास था मामला, मैंने देखा है, उसमें उन्होंने ये किया है कि 2022 में एक चेकिंग की गई है और उसमें 1,11,800 कुछ रुपए का समथिंग जुर्माना डाला गया है, जो कि भर दिया गया 23 में। और 23 में ही उन्होंने उसी आधार पे एक चेकिंग दिखाई है, उसमें 1,54,000 का उसी घर पे जुर्माना डाला गया है। तो ये बताया जाए कि ये हो क्या रहा है, एकदम उसमें कहाँ से इतना लोड आ गया। फिर लोड चेक कराया जाएगा। हम बात करेंगे एक्सीएन साहब से, और एक्सीएन साहब से बात करने के बाद में हम अपनी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग करेंगे और एमडी साहब से सीधी बात करेंगे जाके मेरठ। और हम अपने राष्ट्रीय संगठन को भी बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जी को भी बताएंगे कि साहब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरठ में हमारी उनसे बात कराई जाए। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी नीस अहमद साहब को भी बुलाएंगे और हम लोग यहाँ से इकट्ठे होकर सब जाएंगे और बात करेंगे उनसे कि ये चीज़ें बंद होंगी कि नहीं। और अगर बंद नहीं होंगी तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहें। बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं हम, छोटा तो रहा ही रहा जो कुछ भी होता है, लेकिन बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। कोई हम ऐसा नहीं करना है हमें कि किसी व्यवस्था जो है बना के रखना है, किसी तरीके की व्यवस्था खराब नहीं करना है। हमें इस चीज़ का नहीं है। हमें यह है कि अगर चोरी कर रहा है, जायज़ कर रहा है तो पकड़ो, और अगर चोरी नहीं कर रहा है तो नहीं पकड़ोगे। एक बार हो गया जुर्माना, सब कुछ हो गया, दोबारा से फिर नोटिस आप दे रहे हो, किस तरीके के चालान कर रहे हो, कर क्या रहे हो, ये बताओगे पहले। ये बताना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने आंदोलन के बारे में बात करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूँ।